आप देख पा रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं, आ चुकी है आपकी जून 2019 से लेकर दिसंबर 2025 तक की अपडेटेड यूनिट वाइज पीवाईक्यू ई बुक। तो इसको लेने के लिए आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं कैसे इसको प्राप्त करना है, और 1 से 2 घंटे के अंदर आपके मेल बॉक्स में पहुंच जाएगी। चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो, हिंदी में भी ये जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 19 जून से लेकर दिसंबर 25 तक के सभी रिवाइज्ड की के साथ में जो जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी यहाँ पर इसको अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, और जून 2025 से आपको मिलते हैं इसके अंदर दिसंबर 25 के सवाल भी। ठीक है, दिसंबर 25 के अंदर कितने सवाल आए हैं आपके यूनिट नंबर 1 से, वो आए हैं आपके टोटल 9 सवाल यहाँ पर, और सभी के सभी 9 सवाल आपके नए इंटरफेस के साथ आपके यहाँ पर आ चुके हैं आपके सामने अपडेटेड के अंदर। तो इसको आप लेना ना भूलें, ये आपकी यूजीसी नेट साइकोलॉजी की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, इसको आप लेना ना भूलें। आपकी प्रैक्टिस में 4 नहीं 400 चांद लग जाएंगे, लेकिन आपको केवल क्या करना है, प्रॉपरली रिवाइज तो करना पड़ेगा। अब देखिए ये सवाल कितनी बार आ चुका है, 4 से 5 बार आपका सवाल आ चुका है, बार बार रिपीट, और आगे भी आएगा। निमोनिक इसका सिंपल एपीएमवी है, देखो ये आ रहा है सवाल आपका, ये रहा आपका पहला पीवाईक्यू रिपीट। ठीक है, अगला देखिए बुद्धि मानस अहंकार, ये फिर से आपका पीवाईक्यू रिपीट है, ये भी पहले आ चुका है। ये देखिए समा समाधि समा संकल्प दित्थि, ये आप लगा सकते हो कॉमन सेंस के आधार पर, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी इसके अंदर। फिर यहां पर देखिए ये एक नया सवाल है, आगे कभी नहीं आएगा ये सवाल, लेकिन प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है, और प्रैक्टिस आपको बहुत बहुत जरूरी रहेगी। अष्टांग योग देखो फिर से चौथा तीसरा पीवाईक्यू आपका जो है रिपीट हुआ है यहाँ पर अगेन आपका। फिर से देखो कैवल्य असोया बुद्धि तर्क, बुद्धि इंटेलेक्ट मैच करेगा, सीधे सीधे मारोगे आंसर निकल कर आएगा, कुछ करना ही नहीं है आपको। तो आपकी आ चुकी है अपडेट, ये देखो फिर से पीवाईक्यू देखो, और इसमें आपको कुछ नई चीजें भी मिलती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर ये कितनी बार करोगे आप मार्क, मतलब ये 4 से 5 बार आपको जो है पूछा जा चुका है इसके पहले भी, ये भी आपका एक पीवाईक्यू रिपीट है। सारे के सारे सवाल जो मैक्सिमम आए हैं वो कहां से आए हैं, वो आए हैं आपके केवल पीवाईक्यू बेस पे यूजीसी नेट दिसंबर 25 के अंदर। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के सभी सवाल अपडेट हो चुके हैं, इसको आप ले सकते हैं। लेने के लिए आप व्हाट्सएप करें, प्राप्त कर सकते हैं डिटेल्स कैसे आपको मिलेंगी, उसके बाद आप इसको, वन ऑफ द बेस्ट बुक आपकी यूजीसी नेट साइकोलॉजी की, केवल क्या करना है आपको, पीवाईक्यू मैसिवली प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं, सिलेबस पढ़ना बाद में। लेकिन अगर आप 70-80 सवाल साइकोलॉजी में सही नहीं कर पा रहे हो तो गलती आपकी है, आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया है अच्छे से, केवल और केवल इस वजह से। और कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, केवल पीवाईक्यूज लगाना है प्रॉपरली अच्छे से, बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। जब आप इतनी बार लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि पीवाईक्यूज आपके लिए कितने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा सारे के सारे सवाल 19 से लेके 25 तक आपको पूरा अपडेटेड की के साथ आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इसको आप लेना ना भूलें। और आप ध्यान रखिए, इस बार भी सवाल आया है पीवाईक्यूज में, काफी लोगों ने बताया है, काफी बच्चों ने बताया है यहाँ पर कि भैया पीवाईक्यूज ही आ रहा है, बस हम जो है लगा नहीं पा रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, और इसको प्रॉपरली समझ नहीं रहे हैं कैसे लगाना है पीवाईक्यूज को। आएगा सवाल आपको केवल पीवाईक्यूज के आधार पर ही, चाहे आपका अगली बार का सेशन ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे आप दिसंबर में दो, चाहे आप जून में दो, चाहे आप जाड़े में दो, चाहे आप सर्दी में दो, चाहे आप गर्मी में दो, कभी भी आप दो पेपर, आएगा केवल आपका यहीं से उठाकर पीवाईक्यू। ठीक है, अब जो 5-10 सवाल आएंगे आपके अजीबोगरीब बाहर से, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इस बार एक सवाल आया है आपका, वो कौन सा एक सवाल है आपका, अम्बिलिकल कॉर्ड, इस प्रकार से कुछ तो भी सवाल आया है। ठीक है, तो वो सवाल करने लायक नहीं है और वो आगे कभी आएगा भी नहीं। ठीक है, इसको जो है बलि चढ़ा देंगे, किसकी, मटाराजो को जैसे बलि चढ़ा दी थी, वैसे ही ये सवाल भी हो जाएगा, ये कभी नहीं आएगा सवाल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई भी करना है आपको कि भैया कौन से सवाल आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले हैं। उसके लिए क्या होनी चाहिए आपके पास ये वाली पीवाईक्यू की ई बुक आपके पास होगी, तो आपको सवाल को समझने में, सवाल को देखने में आपको काफी आसानी होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसको समझो सारे के सारे, जो इंपॉर्टेंट है आपके उनको आपको समझना है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आपको कंप्लीटली छोड़ देना है। ठीक है, ये समझना होगा आपको कि भैया कौन से सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि आप क्या कर सकें, ताकि आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकें उन सभी चीजों को। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है, इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे आप, रिवाइज कर करके आप प्रॉपरली नहीं बता पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या कैसे होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया पीवाईक्यूज लगाना आपका जरूरी है, ये वाली बेस्ट पीवाईक्यू ई बुक आपके पास होनी चाहिए। केवल अगर आप इसको देख भी लोगे ना, केवल इसको अगर आप केवल ऑब्जर्व भी कर लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सवाल मैं 3 से 5 बार देख चुका हूं 19 से लेके 25 तक, तो कम से कम आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में घुसेगा कि हाँ भैया ये यहाँ पर इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस ई बुक का मेन पर्पस यहाँ पर यही है कि आपको जो है क्या करना है, आपको इस ई बुक के माध्यम से आपको ये समझना है कि भैया पीवाईक्यू कितनी बार आ रहा है, मैं इसको समझूं तो मैं इसको इंप्लीमेंट तो करूं। ठीक है,
उदाहरण के तौर पे लेते हैं कौन सा, आपका वही ले लेते हैं, अन्नमय प्राणमय वाला आपका ले लेते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से कि भैया कैसे इसको हमको लगाना है। ठीक है, आप इस पीवाईक्यू ई बुक में आओगे नीचे, सेम आपका हिंदी में भी चलता है, तो हिंदी अगर आप ले रहे हैं तो हिंदी में भी आपको ऐसे नीचे आना है, और नीचे आते आते जैसे ही आप आओगे यहाँ पर 2022 में देखो पहली बार आपको यहाँ पर, ये तो 2 सवाल हो गए, आप ये देखो क्या आया है यहाँ पे, मानस बुद्धि अंतःकरण ध्यान। इसका अगर आपको आंसर पता है यहाँ पर तो देखो आपको समझ में आएगा कि भैया पीवाईक्यू यहां पर इस प्रकार से आया है, इसका आंसर 4 है। यानी एबीसी के अंदर किसकी बात होने वाली है, एबीसी के अंदर कुछ ना कुछ बात होने वाली है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है, आपको डिटेलिंग करनी है, मानस क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, अंतःकरण क्या होता है, इसको आप खुद से कर सकते हैं, करिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हैं, हमारे साथ करना चाहते हैं, तो चुपचाप आपको जो है गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपकी इच्छा है करना है हमारे साथ तो ही। ठीक है, बाकी आप खुद से करिए, गूगल सर्च मारिए, कहां से ही पढ़ना है पढ़िए, लेकिन पीवाईक्यू आपके पास अरेंज होंगे, आपको लाइन से आपकी आंखों के सामने दिखेंगे, तो जो आप अभी यहां बार बार देखोगे वही आपको एग्जाम हॉल में जाके दिखेगा। ठीक है, लोगों ने अपने नंबर बढ़वा लिए हैं केवल क्या कर करके, अपना पीवाईक्यू लगा करके, क्योंकि आगे भी यही होगा। अब देखो यहां पर क्या होता है, हिडन पेपर के अंदर यहां पे देखो, यहां पे आना स्टार्ट हुआ था, ऐसे आप जब खुद से करोगे तो समझ में आएगा कि देखो हिडन पेपर के अंदर पहली बार यहां पर आपको डिटरमिनिज्म शब्द आया था, यहां पर पहली बार उत्पत्ति हुई थी इस वाले सवाल की, और आज तक हो रही है। 2025 का आंसर भी आपका यही है, डिटरमिनिज्म। बस ये सामने के 2 शब्द हैं, इनके साथ हेरफेर कर देते हैं, यहां पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर देते हैं, वो बाकी सारी चीजें आपकी यथावत रहती हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये देखो ये यहां से रिपीट हुआ, चलिए आगे और देखिए क्या रिपीट हो रहा है आपका। देखिए बीच में एक बार गुणा दोषा पूछा हुआ है, यहां भी आपको है। अब ये देखो ये सवाल, ये आपका देखो अंतिम सवाल है, यस आपका अंतिम सवाल है। कब आता है आपका ये आता है आपका दिसंबर 22 के आसपास। ठीक है, यानी कि 2022 में आपको पहली बार ये पंचकोश के बारे में सवाल पूछा गया था, पर्सनैलिटी शीट के बारे में पूछा गया था। तो गलती किसकी है, अगर आप 2 मार्क्स आपने लूज किए हैं इस वाले सवाल के अंदर 2025 के अंदर, तो आपके पास भैया ये पीवाईक्यू ई बुक होनी ही होनी चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास, ये आपको रखना पड़ेगा, होना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपने। ठीक है, क्योंकि 2022 का सवाल अब आ चुका है, 23 में एग्जाम हो गए, 24 में एग्जाम हो गए, 25 में एग्जाम हो गए, हर बार आपको देखिए अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय ये सब आपको जो है बार बार पूछ रहा है, तो इसको कौन पढ़ेगा। ये जो 2 नंबर, अगर आपने ये सवाल गलत किया है, ये आपने 2 मार्क्स छोड़े हैं इस वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, दिसंबर 25 में अगर आपने गलती की है तो आपका आई एम सो सॉरी, लेकिन आपका नहीं होगा, क्योंकि इतनी बार जब पीवाईक्यू रिपीट हो रहा है उसको भी अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं प्रॉपरली, तो आप कैसे सक्सीड करोगे आगे। इस प्रकार के सवालों के अंदर भी अगर आप गलतियां कर रहे हो तो आपका सवाल एग्जाम होने में काफी दिक्कत परेशानी आएगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। आगे देखिए जून में देखो फिर से क्या हो रहा है, जून में फिर से वही घिसा पिटा के आपको देखिए पूछ दिया है। यहां पर ये देखो क्या पूछा है, अरेंज पंचकोश इन ऑर्डर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय, सेम टू सेम चीज कॉपी पेस्ट। कितनी बार सवाल देख लिया आपने, दूसरी बार देख लिया। ठीक है, दूसरी बार देख लिया, चलिए आगे आइए और देखिए यहां पर कहां पर है आपका, दिसंबर में आ जाइए, यहां पर है क्या दिसंबर में आपका नहीं है शायद, यहां पे नहीं है दिसंबर में। और आते हैं नीचे जून 24 में, देखिए अब यहां पर क्या पटका है आपको, देखिए अब इन्होंने क्या किया, लेवल थोड़ा सा उठा दिया है, द 5 शीत पंचकोश कहां मिलता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों के लिए क्या हेल्प होती है आपको, ऐसे सवालों के लिए आपको गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम हेल्प करता है। ठीक है, जो कि एक कंप्लीट डिटेल प्रोग्राम है, 19 से लेकर 25 तक आप सभी पीवाईक्यू सॉल्व करते हो हमारे साथ। उसके बाद आपको केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी सब यथावत रहेगा, लेकिन इसको अगर आप नहीं कर रहे हो तो ऐसे सवालों में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उसको आपको डील करना पड़ेगा स्वयं से, लेकिन कब करोगे, जब आपके पास पीवाईक्यू अरेंज होंगे लाइन से आपके पास सॉर्टेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो फिर से आया, तीसरी बार सवाल आ चुका है, कितनी बार, 3rd टाइम सवाल आ चुका है आपका। ठीक है, 3rd टाइम सवाल आ चुका है। आगे आते हैं, और ये केवल एक एग्जांपल लिया है अन्नमय प्राणमय का। ऐसे देखो, ये देखो फिर से सवाल कौन सा आया है, देखो साइकिक डिटरमिनिज्म बाय फ्रॉइड। अब भैया ये कब बनेगा, जब आपके पास ये पीवाईक्यू ई बुक का पूरा सेट होगा। आपको मालूम रहेगा कि यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक में मैं सुबह शाम पढ़ रही हूं, देख रही हूं कि भैया ये पीवाईक्यू यहां से आ रहा है, तो मैं क्यों नहीं लगाऊंगी उसको। ठीक है, 3 बार हम देख चुके हैं, सवाल आ चुका है आपका। आगे देखो और आ रहा है क्या सवाल, आगे देखो आपको फिर से मिलेगा यहां पर सवाल जून 25 की। यहां पे देखो क्या है, यहां पे देखो क्या हुआ है, फिर से डिटरमिनिज्म आ चुका है यहां पर आपका, ये भी तीसरी बार आ चुका है। आप महत्वता समझिए पीवाईक्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब यहां पर देखो क्या पूछा है, चित्ता, फंक्शनल माइंड, इंडिविजुएशन के बारे में। ये देखो सेम सवाल उल्टा घुमा के पूछ दिया है आपसे दिसंबर 25 के अंदर। खैर 3 सवाल हो गए हैं, अब देखो ये 4थी बार आ चुका है। अब क्या कर रहे हो आप नहीं पढ़ोगे, 2 नंबर छोड़ के जाओगे। हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं सब मालूम हो आपको। ठीक है,
चौथी बार सवाल आपका आ चुका है सेम टू सेम एज इट इज। ठीक है, 4 में से 3 बार तो सेम सवाल आया है, एक बार डिफिकल्ट है, वो नहीं भी कर पा रहे हो तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 3 बार तो बनना चाहिए आपको सवाल। सेम टू सेम वही सवाल आ रहा है तो कैसे आप करोगे? ठीक है, ये आपको बनना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे ना पढ़ लो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर इसको आप नहीं भी पढ़ रहे हो भैया तो भी आप केवल APMVA निमोनिक याद करके आप इसको सही सही मार्क कर देंगे बिना किसी दिक्कत, परेशानी, डिफिकल्टी के। ठीक है, ओके, जून 25 में देख लिया। अब देखो योगा योगा फिर से आ रहा है बार बार। अब आगे देखते हैं यहां पर कहां पर आया है। जून 25 के अंदर देखो पहला ही दिसंबर 2025 स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, दिसंबर 2025 में पहला ही सवाल पूछ रहा है आपसे भैया। वो चाह रहा है कि ऐसे बच्चे फेल करें जो PYQ नहीं लगाते हैं। NTA चाह रहा है कि भैया वो बच्चे जो है सिलेबस बढ़ते रह जाएं, उनको 1100 रुपये 500 रुपये उनकी जो है फीस भरते जाएं, बार बार देते जाएं और बच्चे फेल होते जाएं। वो चाह रहे हैं ये। ठीक है, क्योंकि जो ये सवाल गलत करेगा उसका तो होने ही नहीं वाला। इस साल क्या, अगले साल 5 साल भी नहीं होगा। अगर आप इस प्रकार का, ये केवल एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे सारे यूनिट्स के अंदर न जाने कितने सवाल और ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिपीट हो रहे हैं तो करेगा कौन? इसको करना पड़ेगा इसको आपको। ठीक है, और एक टिप देंगे आपको, अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो सवालों को इंग्लिश में लगाना स्टार्ट करिए, हिंदी का पीछा छोड़िए। हिंदी में सवाल गलत रहते हैं, ऊट पटांग कुछ भी लिख देते हैं, आप घूमते रह जाओगे। हिंदी के सहारे इंग्लिश में अगर आपका 3 से 4 बार में हो जाएगा, हिंदी में आपको 8 से 12 बार लग जाएंगे और उसके बाद भी गारंटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इंग्लिश के शब्दों को पकड़ना स्टार्ट करिए, कंसेप्ट समझ लीजिए हिंदी में, लेकिन पकड़ना सवाल आपको किसे है? आपको अंग्रेजी में ही है। और इतना NTA कोई डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं देता है गेट और MPhil और PhD एग्जाम जैसी कि आपको उतनी अंग्रेजी नहीं आए। ठीक है, अब किसी भी सामान्य व्यक्ति को आज वॉट का मतलब पता है, भले ही कितना भी हिंदी माध्यम से हो, वॉट का मतलब पता है, इज का मतलब पता है, द करेक्ट सीक्वेंस, इतनी जानकारी सबको रहती ही रहती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये चित्त वाला अभी देखा था, ऊपर आया था। ठीक है, पिछले वाले में क्या पूछा था आपसे? पिछले वाले में पूछा था आपसे इंडिविजुएशन के बारे में, अकेलापन जो है वो आपका, उसके बारे में पूछा था। यहां पर देखो चित्त के बारे में पूछा है आपका सेंट्रल प्रोसेसर कौन सा होता है इन तीनों में से। सेम में से आपका कुछ आंसर रहेगा और इसका आंसर बनेगा कैसे? आपको आंसर बनेगा जब आप नीचे आके की में देखोगे भैया क्या आंसर दिया हुआ है, आपने आके देखा नीचे की में कि अच्छा ये आंसर है, जाके ऊपर प्रैक्टिस किया, तब आगे जाके जब जून 26 के अंदर सवाल आएंगे डिफिकल्ट या फिर इनमें से ही सवाल आगे जो रिपीट होंगे वो आपसे करते बनेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं जून 26 में सफल होना तो ये PYQ ई बुक आपके पास होनी चाहिए। ये हमारी रिकमेंडेशन है, आप अन्य कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अब बनी बात है अगर आप ये वाली लोगे तो इसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको सब जगह एक ही सवाल आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे लाइन वाइज, ऑर्डर वाइज। ठीक है, और जब आप हमारी वीडियो देखोगे वहां से जो हम आपको बताएंगे, हम कहां से बताएंगे? हम भी इसी PYQ ई बुक से बताएंगे कि देखिए ये सवाल है, और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको वो प्रिंट होकर सवाल नहीं आएगा कि आप जो है बुक के लिए तरस रहे हो, वैसा प्रिंट होकर नहीं आएगा ऐसा लिखा हुआ सवाल, अगली बार भी आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो आप अभी से देखना स्टार्ट करोगे वही जाके आप जून 26 में इंप्लीमेंट करोगे। ये कौन बताता है आपको? ये बताते हैं आपको एल्बर्ट बंडूरा अपनी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के माध्यम से। ठीक है, अगर आप खुद से नहीं सीख पा रहे हो तो क्या करो, आप देख देख के सीखो। अगर आपका दिमाग उतना काम नहीं कर रहा तो क्या करो, ऑब्जर्व करो, सामने वाला जैसा कर रहा है उसके हिसाब से आप उसको इंप्लीमेंट करो, मिरर न्यूरॉन्स को काम में लगाओ और बढ़िया से जो है प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 26 के अंदर तो नहीं, आपको जून 26 में अगर सफलता चाहिए, तो 25 का पेपर है, जून 26 में सफलता चाहिए आपको, तो आपके पास ये वाली PYQ ई बुक होनी चाहिए। द बेस्ट है आपके लिए ये वाली। ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस करो। हमारे काफी सारे वीडियोस हैं फ्री वाले, उनको देखो, सेम टू सेम सवाल आपको, ताकि आपको क्या होगा, आपको मैच करने में आसानी होगी। आपने हमारी वीडियो देखी, अच्छा ये सवाल यहां पर ऐसे है, आप वहां पर लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, जून 19 से लेकर दिसंबर 25 तक का तैयारी शुरू कर दो, पेपर लगाना स्टार्ट कर दो अभी से। सिलेबस अगर आप नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सिलेबस क्या है, ये केवल एक बाह्य आडंबर है। आप बताओ हमको एग्जाम के अंदर आपको +2 मार्क चाहिए या आपको सिलेबस का पूरा ज्ञान चाहिए? ठीक है, सिंपल कॉमन सेंस की बात है। देखिए, समय वेस्ट करना हमको आता नहीं है, हमारे पास है भी नहीं और आपके पास भी नहीं होगा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। समय वेस्ट करना किसको पसंद होता है? ठीक है, तो अगर आप भी उन लोगों में से जिनको समय वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, फटाफट चीजें चाहते हैं लाइफ में, तो आपने क्या करना है, ये PYQ आपने लगाना है, प्रैक्टिस करना है बार 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 बार, और एग्जाम के अंदर देखो आपको +2 नंबर से रहता है। ठीक है, अच्छा एक बात है, एग्जाम्पल आपको बात करें पेपर नंबर 1 की, भले ही आपको कुछ ना आता हो, लेकिन अगर आपने वहां देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, H2O कुछ भी देखा वहां पर आपने, और आपने लगा लुगू के दिमाग कैसे भी आपने N को टिक कर दिया और आपका आंसर सही हो गया। अब आपको मतलब है क्या उससे, कि लाइफ में आपको इससे मतलब है क्या कि भैया नाइट्रोजन क्यों हुआ था सही आंसर हमारा? नहीं। एग्जाम में भूख है किसको? आपको। आपकी भूख है 2 नंबर की, 2 मार्क्स की भूख है आप। ठीक है, 2 मार्क्स की भूख है आपको। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया आपको आता है या नहीं आता है।
ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको ध्यान रखना है क्या कि आप जो है 2-2 मार्क्स ऐसे बटोरना स्टार्ट करो, ऐसे उठाना स्टार्ट करो, ताकि आपको 100-200 नंबर, 100-150 नंबर तो आप पहले से ही लेके जाओ। ठीक है, जिन लोगों ने पुरानी वीडियो देखी होगी हमारी, उनको मालूम है 100 मार्क्स तो हमारे आने वाले हैं गारंटीड। पहले ही बता दिया था कि ये सवाल आएगा, इसको कर लेना। काफी लोगों ने किया, नंबर बढ़ चुके हैं उनके यहाँ पर। ठीक है, चूंकि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप लोग क्या करते हो, पेपर नंबर 1 में भी थोड़ा ध्यान नहीं देते हो, वहां से नंबर कम होते हैं। लेकिन इसके लिए क्या कर सकते हो, आप मैक्सिमाइज करो और अपना स्कोर को कहां पर, इस वाले पेपर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो आपको केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए आज के बाद से कि अगर आपको जून 26 में क्वालिफाई करना है तो आपके पास ये वाली PYQ ई बुक हो, नहीं हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको केवल क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है इन सवालों की। और जो लोगों ने पिछले वीडियोस फॉलो की थी उनको मालूम है और मालूम रहेगा कि PYQ कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेबस पढ़ना आप पढ़ सकते हो नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पास करना है तो आपको सवाल लगाने होंगे, PYQs लगाने होंगे। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कोई मॉक वॉक भी मत करिए, वो केवल क्या है, आपके नॉलेज एनहेंसमेंट करता है आपको। ठीक है, परीक्षा पास आपको मॉक नहीं कराएगा, परीक्षा पास कौन कराएगा आपको, PYQ। और जो मॉक बनता है वो भी PYQ से ही बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप लगा सकते हैं सवालों की अलग अलग रेंज के लिए, लेकिन भैया जब पहले इतने ही सवाल नहीं बन रहे, ये जो आपके 19 से लेके ये 1500 सवाल आपसे नहीं बन रहे, यही आपके पसीने छूट रहे हैं, तो ये आप मॉक वगैरह में क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। जून 26 में सफलता के लिए आपको मालूम है क्या करना है, PYQs आपको लगाना है, हमारे लगाइए, कहीं से भी लगाइए, लेकिन PYQs आपके पास यूनिट वाइज अरेंज होने चाहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी हम बात करेंगे और किसी टॉपिक के बारे में। और आपने अगर टॉपिक वाइज सीरीज नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना। आप यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में डली हुई है, उसको आप देख लें। और वहाँ पे भी सवाल जो है इसी PYQ ई बुक से हैं, तो ये अगर आपके पास होगी तो आपको असेंबल करने में, समझने में चीजें काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू ऑल सून।